पार्ट 4 फिर क्या हुआ। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वे अपनी बुद्धि कौशल के लिए विख्यात थे। उनके पास प्रत्येक समस्या का हल था। प्रस्तुत पाठ में भी उनके द्वारा किसी समस्या का निदान हुआ है। आइए पाठ पढ़कर जाने कैसे। एक बार बादशाह अकबर बीमार पड़ गए। बीमारी के कारण वे रात रात भर जागते रहते। नींद उनसे कोसों दूर भाग गई थी। राज वैद्य ने कई दवाइयां व उपाय अपना लिए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। सारी दुनिया रात में सोती और बादशाह अकबर जागते। अकबर को तो वैसे ही किस्से कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। उस पर अब समय काटना भी कठिन हो रहा था। अतः अकबर ने रोज रात को एक कहानी सुनने का निश्चय किया। इस तरह रोजाना रात को कोई न कोई दरबारी आकर अकबर को कहानी सुनाने लगा। अकबर हर कहानी के आखिर में बार बार पूछते, फिर क्या हुआ? दरबारी परेशान रहने लगे और बीरबल से इस समस्या का उपाय निकालने के लिए कहने लगे। अगली रात अकबर को कहानी सुनाने खुद बीरबल पहुंचा। नियमानुसार कहानी खत्म होते ही अकबर पूछ उठे, फिर क्या हुआ? बीरबल ने उन्हें एक और कहानी सुना दी, किंतु इसके अंत में भी फिर से अकबर पूछ बैठे, फिर क्या हुआ? बीरबल परेशान हो गए। फिर बीरबल ने उन्हें एक और कहानी सुनानी प्रारंभ की। जहां पना एक जंगल में एक झोपड़ी में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत बहादुर था, इसलिए उसे बीहड़ जंगल में भी अकेले रहते डर नहीं लगता था। उसने झोपड़ी के आसपास की उपजाऊ जमीन में धान बो दिए थे। उपज अच्छी हुई, पर अक्सर पक्षी अनाज के दाने मुंह में दबाकर ले जाते थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसान ने एक बड़े से मटके में अनाज भरा और उसका मुंह बंद कर दिया। मटके में बाईं तरफ एक छोटा सा छेद कर दिया। अब एक पक्षी आया और छेद के अंदर से अनाज के दाने अपनी चोंच में दबाने की कोशिश करने लगा। फिर क्या हुआ? अकबर ने पूछा। फिर क्या? उसे बहुत कोशिश करनी पड़ी। आखिर में छेद कुछ बड़ा हुआ और उसकी चोंच में एक दाना आ गया। फिर क्या हुआ? फिर वह उड़ गया। फिर क्या हुआ? फिर दूसरा पक्षी आया, उसने भी बहुत कोशिश की, पर छेद छोटा था। फिर क्या हुआ? फिर काफी प्रयत्न करने के बाद अंत में वह भी दाना लेने में सफल हो गया। फिर क्या हुआ? फिर तीसरा पक्षी आया, वह भी छेद में चोंच डालने की कोशिश करने लगा। बीरबल, आखिर कितने पक्षी आएंगे दाना लेने? महाराज, अभी तो 3 ही आए हैं। कुल मिलाकर 525 पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। आखिर ये दाना लेना कब छोड़ेंगे? जब आप फिर क्या हुआ कहना छोड़ेंगे। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहानी सुनना छोड़ दिया। अब उन्हें नींद आने लगी। अभ्यास, संकलनात्मक एवं रचनात्मक मूल्यांकन, समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, मौखिक अभिव्यक्ति। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखित अभिव्यक्ति, रिटन एक्सप्रेशन। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। किसने कहा? रेखा खींचकर बताइए।
पहले क्या, बाद में क्या? 1, 2, 3 लिखकर बताइए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। भाषा की बात, ग्रामर स्किल्स। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक करके दोबारा लिखिए। निर्देशानुसार वाक्य बदलिए। पार्ट 5